तारीख 14 अक्टूबर सन 2022 दिन शुक्रवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली से मैं हूं आपके साथ आपका हम मिजाज हरफन मौला हम जुबान संजीव चौहान। आज दो टुक बेबाक खरी खरी रूस और यूक्रेन के भीतर से छन कर आ रही अंदर की बात के साथ। यूक्रेन के 4 प्रमुख इलाकों को अपनी हद में समा लेने के बाद तकरीबन शांत होकर बैठ गए इससे लगने वाला रूस फिर भड़क गया है। रूस खुद नहीं भड़का है, उसके क्रीमिया में मौजूद एक बड़े पुल को ध्वस्त करके उसे यूक्रेन ने ही भड़काया है। अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा। शायद इसे ही कहते होंगे सुलगती हुई आग में घी डालकर उसे भड़का डालना। यूक्रेन का यही कदम अब उसे बेहद भारी गुजरने लगा है। यूक्रेन की इस गुस्ताखी से गुस्सा रूस अब आगे पीछे की कुछ भी सोचे बिना सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को नीचा दिखाने पर उतर आया है। उस यूक्रेन को नीचा दिखाने पर जिससे रूस इसी साल यानी फरवरी सन 2022 से खूनी जंग में जूझ रहा है। यूक्रेन ने रूस का क्रीमिया में मौजूद पुल क्या तबाह किया, मानो उस बमबारी से बौखलाया रूस अब यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से ही मिटाने पर उतर आया हो। मतलब अब तक रूस को समझा बुझाकर उसे दुनिया जो शांत करने की कोशिशों में जुटी थी, उन तमाम कोशिशों पर यूक्रेन ने खुद ही चंद लम्हों में पानी फेर दिया है। वही यूक्रेन जो अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो संगठन के गैंग में शामिल देशों के उकसाने पर रूस के सामने अड़तो खुशी खुशी गया। उसके बाद रूस ने यूक्रेन की जिस तरह से दुर्गति कर डाली, उससे हड़बड़ाया यूक्रेन बीते 5-6 महीने से रूस के पांवों में पड़ा अपनी जान छोड़ देने के लिए रूस से भीख मांग रहा है और रूस है कि पांव पीछे हटाने खींचने को राजी नहीं है। अब कमअक्ल यूक्रेन है कि वो रूस के दुश्मनों के बहकावे या उनके उकसावे में फंसकर अब न जंग मैदान से पीछे हटने की हालत में रहा, न ही रूस को हरा पाने की उसकी कुब्बत बाकी बची है। बात और छन छन कर रूस व यूक्रेन की गलियों से आ रही अंदर की खबरों की करें तो अब 3-4 दिन से सुनने में आ रहा है कि यूक्रेन के लोव, तरनोपिल, इवानो फ्रैंकिश, झाइटोमिर, निप्रो, खार्किव, कोनोटॉप, ओडेसा और क्रेमेनचुक जैसे शहरों पर रूस ने उस कदर का भीषण हमला बोल दिया है कि यूक्रेन की चीखने चिल्लाने तक की आवाजें यूक्रेन की ही हदों से बाहर आना बंद हो चुकी हैं। ये हमले सोमवार तड़के यानी 10 अक्टूबर सन 2022 से होते देखे जा रहे हैं। इन हमलों ने यूक्रेन में वो तबाही मचाई है जिसे देखकर न केवल यूक्रेन बल्कि यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले पश्चिमी देश और घाघ अमेरिका तक की घिग्गी बन गई है। रविवार यानी 9 अक्टूबर सन 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की स्पेशल सर्विस को क्रीमिया स्थित कीमती रूसी पुल की तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार रोस्तिस्लाव स्मरनोव ने कहा है कि रूसी हमलों में कई लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग जख्मी हो गए हैं। इस हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव में कई कीमती वाहन भी तबाह कर डाले गए। इन रूसी हमलों से हड़बड़ाए कीव के मेयर विताली ब्लित्सको कहते हैं कि हमारे यानी कीव के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को रूसी मिसाइलों ने निशाना बनाया है। इन ताबड़तोड़ रूसी हमलों के चलते कीव में सभी रूटों पर मेट्रो सेवाएं स्थगित की जा चुकी हैं। मेट्रो शेल्टर बम हमलों से बचने के लिए पनाहगाह के तौर पर दोबारा से इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। उधर बात अगर इस सब के बीच भारत की करें तो यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक बड़ी और इम्पोर्टेंट एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा और यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को देश के भीतर सभी गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। हिंदुस्तानी दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों से अपने स्टेटस की जानकारी देने की अपील भी की है ताकि वक्त जरूरत पड़ने पर मदद की जा सके। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में रविवार सोमवार से अचानक बढ़े रूसी हमलों के बाद के हालातों को ताड़ते हुए हिंदुस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत यूक्रेन में बढ़ते संघर्ष को लेकर बहुत चिंतित है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है और लोगों की मौत हो रही है। इसके साथ ही भारत ने लड़ाई को खत्म करने की अपील करते हुए कहा है कि यह युद्ध किसी भी देश के हित में नहीं है, इसे कूटनीति और बातचीत के रास्ते से हल कर लेने में ही भलाई है। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनत ने कहा है कि मंगलवार यानी 11 अक्टूबर सन 2022 को सुबह तक रूस ने 83 मिसाइलें लॉन्च की हैं, जबकि 43 से ज्यादा मिसाइलों को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही ध्वस्त कर डाला है। यूरी इहनत ने आगे कहा कि हवाई हमलों में रूस ने कैलिबर, इस्कंदर और KH-101 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिन्हें कैस्पियन और ब्लैक सागर से लॉन्च किया गया था। यूक्रेन के अन्य शहरों से भी बम धमाकों की आवाजें लगातार आ रही हैं। निप्रो और डनेप्रोपेट्रोव्स्क
क्षेत्र के प्रशासक वैलेंटीन रेजनिचेंको के मुताबिक उनके इलाके में बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले हुए हैं। लवीव क्षेत्र में बिजली केंद्रों को निशाना बनाया गया है। झाइतोमीर क्षेत्र में भी बिजली केंद्रों को निशाना बनाए जाने की खबरों की पुष्टि हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की सरजमी के ऊपर यह सब ताबड़तोड़ हमले रूस चोरी छिपे कर रहा हो। इन हमलों की पुष्टि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को खुद खुलकर की। मतलब अब लड़ाई आर पार की है और रूस को छेड़ने की गलती करने के चक्कर में बुरी तरह से फंसे पड़े यूक्रेन को चीखने चिल्लाने का मौका भी अब रूस देने को राजी नहीं है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। सोमवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते पॉडकास्ट की इस कड़ी को शेयर और TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की भी तो बेबाक बात दर्ज करते जाइए।